मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ीवकार, आज की ये महफ़िल पाक उर्स मुबारक बयाद अलहाज सूफ़ी सफ़दर अली आरफ़ी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह इनेकाद पज़ीर है। जितने भी औलिया किराम गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशले राह है। उनकी इबादत, उनकी रियाज़तें, वो हमारे लिए मिशले राह है। एक तालिबे तरीक़त वो सिर्फ़ करामत को देखता है, मगर वो शख्सियत जिसने सारी उम्र अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर गुजारी हो और उसको खुश करने की खातिर गुजारी हो, कोई भी बंदा उनकी रियाज़त, उनके मुजाहदे, उनकी इबादत की तरफ नहीं देखता। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वली कामल के साथ एक चीज़ जुड़ी है, वो एक करामत जुड़ी है। हज़रात ज़ीवकार, हमें देखना चाहिए कि जो साहिबे मज़ार है उनकी क्या तालीमात हैं, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो जिस शख्सियत का आज हम उर्स मना रहे हैं, उनके मतल्लक चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1948 को हुई और जिस घराने में आपने आंख खोली, आपके वालिद मोहतरम जनाब अलहाज बाबा जी फ़कीर मोहम्मद और आपकी वालिदा हशमत बीबी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी गोद में आपने आंख खोली। और ये वो आपके वालिद मोहतरम शख्सियत थी जो इसी मस्जिद के साथ अटैच थे। नमाज की पाबंदी, अमामत और मुअज्जन, ये आपने खिदमात सर अंजाम दी। और मुझे आज तक वो लफ्ज़ याद है जो आपके जनाजे पे किबला सैयद हदायत रसूल शाह साहब ने फरमाए थे कि जिसने जनती का चेहरा देखना है वो इनको देख ले। ऐसी शख्सियत की गोद में अलहाज सूफ़ी सफ़दर अली आरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पले। और जब आपने तालीम का सिलसिला शुरू किया तो प्राइमरी जो स्कूल है वो नलका कोहाला में प्राइमरी स्कूल का आगाज़ किया। उसके बाद मिडिल क्लास तक आप 8 चक 5 ग्रही में पढ़े और उसके बाद मैट्रिक तालीम आपने पाकिस्तान मॉडल स्कूल कचहरी बाज़ार से की। हज़रात ज़ीवकार, हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम सूफ़ी इसहाक आरफ़ी है, जो बचपन से लेके अब तक उनके साथ हैं और उनका बचपन भी उनके साथ गुजरा, उनका लड़कपन भी उनके साथ गुजरा और जवानी भी उनके साथ गुजरी। हज़रात ज़ीवकार, जैसे ही आप मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया आपने, तो उसी वक़्त एक इल्म की तिश्नगी, एक रूहानियत की तिश्नगी आपके अंदर उजागर हुई। और 1973 में आपने रूहानी जो शख्सियत थी हजूर शाह मोहम्मद आरफ रहमतुल्लाह अलैह, आपने उनसे वाबस्तगी शुरू की और इस्लामाबाद तशरीफ़ लेके गए और उनसे मुलाकात की। आपके साथ जनाब मोहतरम सूफ़ी इसहाक आरफ़ी साहब भी आपके साथ थे। दोनों पीर भाई हमेशा रहे, इकट्ठे रहे, इल्म भी इकट्ठा हासिल किया, रूहानियत की मनाज़िल भी इकट्ठी हासिल की। हज़रात ज़ीवकार, 1973 की मुलाकात के बाद
जब आपने फैज़ शुरू किया तो इधर फैसलाबाद में आपके एक खलीफा थे हाजी अताउर रहमान साहब, उधर बाबा जी ने हुक्म दिया कि आप फैसलाबाद ही अपना जिक्र फिक्र किया करें और आप रोज़ाना, बाकी तो जो अशखास थे वो दूसरे दिन हफ्ते बाद आते थे, मगर ये दो शख्सियात हैं, रोज़ाना साइकिल पे आपने शहर जाना और 1 बजे 2 बजे रात 3 बजे तक वो वापस आ रहे हैं। इस तरह आपने ये रूहानियत की मनाजिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तय करना शुरू की और हज़रत ज़ी वक़ार 1973 के आखिर पर ही हजूर शाह कौनो मकां और शाह आलम शाह मोहम्मद आरफ रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल हो गया और उसके बाद आपके ब्रादर शाह मोहम्मद अफजल रहमतुल्लाह अलैह आपने उनकी मसनद जो है वो संभाली। हज़रत ज़ी वक़ार इसके बाद रूहानियत का सिलसिला शुरू हुआ और 1978 में इस आस्ताना आलिया आरफिया चिश्तिया साबरिया की बुनियाद रखी और 1979 में ये प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा और बाबा जी शाह मोहम्मद अफजल इस साचक में तशरीफ़ ले आए और आपके आने के सिर्फ 2 माह बाद उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद भी रखी और जो मस्जिद के जगह थी उसको भी मखसूस किया और जो है वो बाकायदा जो है वो नमाजें शुरू कर दी। हज़रत ज़ी वक़ार इस तरह आपका रूहानियत का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहा और 1984 में आपने शादी फरमाई और उसके बाद 1984 में आपने शादी फरमाई और 1986 में आपने कारोबार शुरू किया जिसका नाम आरफी जनरल स्टोर था और किबला वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद रमज़ान के साथ पार्टनरशिप पे आपने कारोबार शुरू किया। इस तरह सामाईन कराम आपका जो है वो रूहानियत का सिलसिला जारी व सारी रहा और 1990 में किबला हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इधर तशरीफ़ लाए, इधर इसी जगह तशरीफ़ लाए और आपने ये जो जगह है मिनहाजुल कुरान के साथ वक़फ़ कर दी और उसके बाद 1994 में आपने स्कूल का आगाज़ किया और किबला शेखुल इस्लाम दोबारा इधर तशरीफ़ लाए और मौला सल्ली वसल्लम की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। हज़रत ज़ी वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह ये शहकार, ये स्कूल, ये मस्जिद ऐसे हैं कि इधर इतनी जगह है, इधर मार्केट भी बन सकती थी, इधर माल भी बन सकते थे, मगर आपने पसंद फरमाया कि आपने इसको दीन के लिए वक्फ कर दिया। आपकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी, इस्लाम की खातर गुजरी, जिसमें महाना 11वीं शरीफ इसमें शामिल है जो अब तक साहबजादा साहब जो है वो महाना 11वीं शरीफ का एहतमाम कर रहे हैं। ये बुजुर्गों की ऐसी जो अनायात होती हैं, ऐसे जो फ्यूज़ो बरक़ात होते हैं, इनको देखना चाहिए। उनके जो रोज़ो शब गुजरे हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातर खिदमत इंसानियत की है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपका जो वजूद एक साचा के लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती थी। बिल आखिर हज़रत ज़ी वक़ार वो वक़्त आया कि जब आपकी जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हुई और 11 नवंबर 2011 बरोज़ बुध को आपकी तबीयत ख़राब हुई, ब्लड प्रेशर लो हुआ और शुगर लो हो गई, जिसकी वजह से आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अस्सलाम ए सफदर अली आरफी शायर रोशन ज़मीर, अस्सलाम ए ख़ानदान चिश्त के बदरो मनीर।
ख्वाजा अफजल के नूरे नज़र तुम पर सलाम, अस्सलाम ए सफदर अली शाह आलम मकाम। आपके अखलाक मोहम्मद की खुली तस्वीर है, रहमत व शफकत एक मुंह बोलती तस्वीर है। जिंदगी के साज को छेड़कर कुछ इस अंदाज से बख्ते खुफ्ता जाग उठे आपके अजाज से। अस्सलाम ए सफदर अली आरफी शाह रोशन ज़मीर, अस्सलाम ए ख़ानदान चिश्त के बदरो मनीर। वस्सलाम।